Hello, dear students. You're welcome. I'm Dr. R. K. Sani, and today I am going to discuss another topic of organic chemistry, namely identification of aromatic, anti-aromatic, and non-aromatic species. It is important topic regarding to JEE as well as in NEET examination. जैसा कि मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बता रखा है कि हम रोज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसकी काफी डिटेल आपको बताऊंगा और मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा उससे रेस्पेक्टिव। आप उन 10 क्वेश्चंस को थ्योरी के बेस पर सोल्व करेंगे। यदि नहीं होते हैं वो क्वेश्चन आपसे तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे आज इस टॉपिक में डाल रहा हूं मैं आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के 10 क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, की भी डाल रहा हूँ, और फिर आप उनको चेक करना थ्योरी पढ़ने के बाद। पहले मैं क्वेश्चन पेपर डाल देता हूँ आपको, फिर आप चेक करना इनको। ये मैं आपको 10 क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी समझाऊंगा। उस करने के बाद किसे मैच करना, जिनके आंसर नहीं आते फिर आप सॉल्यूशन देखना। देखो ये 10 देंगे आप की को, आप इसकी को बाद में देखेंगे, वो लास्ट में है। फिर मैं इससे पहले आपको थोड़ा इनको डिस्कस कर दूंगा। ये इनकी की फर्स्ट है। इसी तरह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैं आपको कुछ लेक्चर्स डालूंगा, जो आज पहला लेक्चर मैंने आपको डाला है। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं खुद आप नॉन एरोमेटिक स्पीसीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो समझो। पहले देखो, सबसे पहले थ्योरी की बात सुनिए आप। एक तो बात करते हैं एरोमेटिक स्पीसीज की। सबसे पहले बात करते हैं कि साहब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक, यहां लिखेंगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और इसके बाद में लिखेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इन दोनों में देखो एक बार ध्यान से, ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए जो खास खास कंडीशन है वो मैं आपको समझा देता हूं। एरोमेटिकली स्पीसीज शुड बी प्लेनर रिंग। कैसी होनी चाहिए? प्लेनर रिंग होनी चाहिए। बाहर आपके पास में क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां भी प्लेनर ही होनी चाहिए रिंग। अब आपको समझा दूं कि प्लेनर रिंग के लिए कार्बन पर या अदर एटम है उस पर या तो sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि sp3 जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर नहीं होती है। उसके अंदर एटम प्लेन में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, ऊपर नहीं। तो sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और खास बात और समझा देता हूं आपको, यदि किसी स्पीसीज का लोन पेयर, इधर देखो, यदि किसी स्पीसीज या किसी एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, इधर देख लीजिए, क्लियर कर देता हूं, तो आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इट हैज नो कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, दिस कार्बन sp2, this carbon sp2, and this is also sp2 because they are lone pair take part in resonance। और जब रेजोनेंस में चला गया तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो sp होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं या पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहते हो जाते हैं एक दूसरे के प्लेनर, और जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन, दोनों में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में रिंग का प्लेनर होना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, शुड बी प्लेनर। सेकंड, कंप्लीट रेजोनेंस इन द रिंग, कंप्लीट। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट रेजोनेंस इन द रिंग। रिंग के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। इसमें भी सेम, इसके अंदर भी कंप्लीट रेजोनेंस होना जरूरी है। इट मींस कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब कंप्लीट कंजुगेशन, मींस कंप्लीट कंजुगेशन। अब कंजुगेशन के लिए मैंने आपको समझा रखा है कि ऑल्टरनेट डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अच्छा, कई बार डबल बॉन्ड की जगह आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज ले सकते हो। क्लास में बताता रहता हूं, आपको ध्यान से सुनो, क्लास में यही तो डिस्कस करते हैं हम। मे बी पॉजिटिव चार्ज, मे बी नेगेटिव चार्ज, मे बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी एम्प्टी ऑर्बिटल, मे बी ऑड इलेक्ट्रॉन। चेक करो, ये कुछ भी हो सकता है एट द प्लेस ऑफ डबल बॉन्ड। ऐसे सबको क्या कहते हैं हम? कंप्लीट कंजुगेशन या कंजुगेट सिस्टम। और जिनमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उनमें कंप्लीट रेजोनेंस होता है। तो ये दूसरी बात थी कि रिंग के अंदर, बाहर मुझे मतलब नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी समझाऊंगा। रिंग के अंदर क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। और तीसरी, दोनों में सेम, यहां भी सेम था यहां भी। तीसरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेजोनेंस है उसके अंदर 4n+2 इतने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने चाहिए रेजोनेंस में। ये एरोमेटिक रिंग। ठीक है, किसी एरोमेटिक रिंग के अंदर, किसी एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग, जिसको आप मोनोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं, यानी मोनोसाइक्लिक रिंग में देखो, यानी मोनोसाइक्लिक, एक ही रिंग वाली मोनोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो रेजोनेंस है उसमें कितने आने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर इसे कहते हैं हक्कल रूल। यानी मतलब ये निकला
कि जो स्पीसीज हक्कल रूल को ओबे करती है इज एन एरोमेटिक। अब कोई पूछे व्हाट डू मीन्स बाय हक्कल रूल, तो आप बोलेंगे स्पीसीज इन विच रिंग शुड बी प्लेनर, कंप्लीट रेजोनेंस, एंड इन द रेजोनेंस 4n plus 2 pi electron take part, then such species is an aromatic according to हक्कल रूल। मोनोसाइकिल का मतलब एक रिंग की बात करेंगे, पॉलीसाइक्लिक में कैसे देखेंगे वो भी अभी समझा देता हूं। अच्छा, आपको n की वैल्यू कोई इंटीजर में ऐसे लिखनी है, आपको समझा देता हूं जिससे पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। सपोज n इक्वल टू में 0 लिखता हूं तो हो सकती है, क्योंकि कितना आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो n इक्वल टू 0 लिखो तो आपके पास में कितने हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n इक्वल टू, वापस देखिए, यदि 4-5 एग्जांपल्स में मैं आपको क्लियर करूंगा। इफ n इक्वल्स टू मैं 1 लिखता हूं इस फॉर्मूले में, n इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि रेजोनेंस में आए। ठीक उसी तरह से n इक्वल्स टू, यदि आप 2 लिखते हो, n इक्वल्स टू 2 लिखते हो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अच्छा, ये तो अक्कल की बात। अब एंटी एरोमेटिक में सुनो देख ध्यान से, तीसरी बात, इसमें भी कंप्लीट रेजोनेंस था, रिंग शुड बी प्लेनर थी, ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन था। उस कंप्लीट कंजुगेशन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज की पहचान। कितने होने चाहिए 4n। अच्छा, n की वैल्यू को ऐसी लिखेंगे, इंटीजर में ही लिखेंगे, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन आए तो 0 तो आप लिख ही नहीं सकते, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो n इक्वल टू आप कम से कम 1 लिखेंगे, 1 होंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। यदि n इक्वल टू में 2 लिखूंगा तो आपके पास में 8 पाई। ठीक उसी तरह से इफ n इक्वल टू 3 देन 12 पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो ये आपके पास में पहचान होगी एंटी एरोमेटिक। इनके अलावा अदर जो भी स्पीसीज है वो क्या बोले जाएंगे आपके पास में, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं स्टेबिलिटी भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं रेजोनेंस जब पढ़ाता रहता हूं तो आपको ये बात क्लियर कर देता हूं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ऑलवेज, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले एरोमेटिक स्पीसीज मोर स्टेबल, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होती है एंटी एरोमेटिक। उसका रीजन है कि इसके, आप जो एमओटी पढ़ते हो ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उनके एंटी बॉन्डिंग में जो हाई एनर्जी के होते हैं वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली ज्यादा होते हैं, इसलिए एंटी एरोमेटिक स्पीसीज लेस स्टेबल होती हैं इन कंपेरिजन टू एरोमेटिक एज वेल एज नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, देखो एक बार ध्यान से एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको क्लियर होगा कि सब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानी जाती हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, ये साइक्लोप्रोपेन, ये आपके पास में 1,3 ब्यूटाडाइइन, एक सिंपल एग्जांपल है जो आपको समझाने के लिए मैं काम में ले रहा हूं। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपीन का कैटायन है, साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन, और ये साइक्लोप्रोपीन का ही एनायन है। अब मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, जैसे कभी नेगेटिव चार्ज लगाओ ना तो सुनो, पहले आप ध्यान से सुनो, इस नेगेटिव पॉजिटिव को मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे ये साहब आपके पास में कोई एटम था कार्बन का, पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब इस बॉन्डेड पेयर को ये एक्स लेके चला जाता है। तो जब मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया है इसका मतलब इसके पास में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस जो भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसे काउंट किया करो। और नेगेटिव चार्ज मार्क कर रखो तो आप समझो पहले ध्यान से, नेगेटिव चार्ज जब आता है जब इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए जब कभी नेगेटिव चार्ज हो तो उस जगह आप लोन पेयर जरूर मानेंगे। ऐसे ऐसे ही देखो इधर, इस डीलोकलाइजेशन से, या डीलोकलाइजेशन क्या, जब बॉन्ड का फिजन हुआ, हिट्रोलेटिकल फिजन से चार्ज आते हैं, किससे आते हैं चार्ज, हिट्रोलेटिकल फिजन ऑफ द बॉन्ड से चार्ज आते हैं। जब कार्बन इटसेल्फ खुद अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बॉन्ड पेयर को फिजन प्रोसेस में, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और क्या लिखोगे, एक लोन पेयर, ध्यान रखना। और जब कोई दूसरा एटम लेके चला जाता है हिट्रोलेटिकल फिजन में तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नो इलेक्ट्रॉन पेयर, किसी तरह का जो अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक, तो अब देखिए, अब आप ध्यान से, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीका आपको समझा देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करो। यदि कहीं पर sp3 आता है तो सीधा ही नॉन एरोमेटिक लिख दो, क्योंकि रिंग प्लेनर हो ही नहीं सकती, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बिकॉज रिंग ही नहीं है। ये लो साहब, कई बार वैसे कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने बोला ना कि प्लेनर रिंग, प्लेनर रिंग होना चाहिए, बोल रिंग ही नहीं तो क्या सोचे हम, sp3 है तो भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, इधर देखो, अब इन पे सब पे sp2 है, ध्यान से देखिए, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब प्लेनर रिंग है। अब बात करते हैं रेजोनेंस की, कंप्लीट रेजोनेंस है, देखो कंप्लीट रेजोनेंस है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो चेक कीजिए आप। अच्छा, जैसे मैं इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो इधर कंप्लीट रेजोनेंस है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल जो मैं बताता रहता हूं, डबल सिंगल, आप पॉजिटिव चार्ज को डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, जब आप इसको पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करोगे, देखो इधर, तो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होके इस तरह से इन दोनों के बीच में तो मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस जगह आ जाएगा। ठीक उसी तरह से एक और बना सकते हो, इसी तरह से ऐसे एक बार करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, वही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक उसी तरह से देखो, एक बार इस जगह पॉजिटिव, एक बार इस जगह पॉजिटिव, एक बार इस जगह, तीनों जगह पॉजिटिव आ गए आपके पास में। ठीक, कंप्लीट रेजोनेंस है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनो,
कितना, 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंड स्पीसीज किस में आएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो एरोमेटिक में, देयरफॉर स्पीसीज एरोमेटिक। देयरफॉर स्पीसीज क्या है, एरोमेटिक, ये थर्ड वाली। अब बात करते हैं इस नेगेटिव को। अब नेगेटिव को फिर समझा देता हूं, कहीं पे नेगेटिव लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वहां पर लोन पेयर जरूर है कार्बन पर, ठीक है। अब फिर वापस करते हैं, देखो इसका रेजोनेंस कंप्लीट रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेनर है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर कर दिया, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या कंजुगेशन में होता है तो आप उसका हाइब्रिडेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट करेंगे, और कंट्रीब्यूशन नहीं है तो sp2 है सभी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं साहब, ठीक है। पाई बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज किया, ध्यान से देखो, इस पर आ गया था अब नेगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। इधर देखिए, मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों में से एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस पॉजिटिव को, लो साहब इसका पास आ गया, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, और एक इसके पास बता, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्युमुलेट हो गए। इसी तरह से अगली स्ट्रक्चर बनाएंगे, तीनों पे नेगेटिव चार्ज लिख देना, एक बार इस पे, एक बार इस पर, एक बार इस पे। अब समझने की बात यह है कि ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा था अनसेड पेयर, ये रेजोनेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, पाई में। तो मैं कोई पूछे कि बताओ टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कितना आंसर देंगे मेरे को, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दो तो इस बॉन्ड के देखो, और ये जो लोन पेयर था किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड में, तो इसे भी काउंट कीजिए आप, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो किसके अंदर आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। चेक करो जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, देखिए, तो इसे क्या बोलोगे आप, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। एक स्पीसीज और बता रहा हूँ, 4-5 स्पीसीज देखिए, तो आप इनको समझिए, बस यही इनके बारे में खास बात है कि आपको रिंग की बात करनी थी, मोनोसाइक्लिक रिंग चल रही है, कुछ पॉलीसाइक्लिक रिंग भी बताऊंगा। और सुनो एक बार ध्यान से, और सुनिए कुछ क्वेश्चंस और सुनिए। कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, देखो इसी तरह से, जैसे एक बार ये देखो, ये आपके पास में एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाम है इसका फ्यूरेन। क्या नाम है इसका, फ्यूरेन। बोले साहब ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन। सबसे पहली बात चेक करेंगे कि रिंग प्लेनर है क्या, फर्स्ट पॉइंट, और कंप्लीट रेजोनेंस है क्या, और तीसरी बात, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रेजोनेंस अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, नॉट हुंड्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, क्योंकि इस पे लॉन पेयर है, ध्यान से देखो, और जब लॉन पेयर है तो आप उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वापस डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इट मीन्स कंप्लीट कंजुगेशन इज देयर। और जैसे ही आप रेजोनेंस शुरू करोगे तो इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, दो इसके दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन, मोनोसाइक्लिक रिंग प्लेनर रिंग, sp2 ही बोलना, sp2 ही बोलना। क्यों, बिकॉज लोन पेयर, वन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टेक पार्ट इन रेजोनेंस, एंड एज स्पीसीज विल बी प्लेनर, और प्लेनर है तो एरोमेटिक 4-6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। एंड एज स्पीसीज एरोमेटिक। सिमिलरली यही तीनों को ध्यान रखना, फ्यूरेन नाम है, इनके नेम भी याद रखा करो कुछ, फ्यूरेन, ठीक। उसी तरह से देखो, इसके जैसी जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो आप उसको क्या कहते हो, थायोफीन। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर है, ध्यान रखना, थायोफीन। क्या नाम, थायोफीन, इट इज अनदर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक उसी तरह से देखो, थायोफीन इस सल्फर वाले का नाम है। जब यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाती है तो इसे कहते हैं आप पाइरोल, ऑल्सो एरोमेटिक। क्या नाम है, पाइरोल, नाम भी याद किया करो, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, कंप्लीट रेजोनेंस में, ध्यान से देखिए कंप्लीट रेजोनेंस है, देयरफॉर दीज आर, इट इज ऑल्सो एन एरोमेटिक स्पीसीज, ठीक है। तीनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तीनों ही। एक और देखो, पायरेडीन, वो पूछते रहते हैं, देखो इधर, पायरेडीन, ये नाइट्रोजन, इस तरह से बॉन्ड, ठीक है। अब फिर वापस देखिए, कंप्लीट प्लेनर रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देख लो, नाइट्रोजन पर sp2 है, लॉन पेयर हो जब भी, ठीक है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप इसकी बेंजीन में जैसे कैकुले स्ट्रक्चर बनी हुई थी, उसी तरह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे जिनको आप कहते हैं कैकुले स्ट्रक्चर। ये देखो, ये लो, हो गया था आप कंप्लीट रेजोनेंस। नाइट्रोजन का लॉन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं किया रेजोनेंस में, एंड इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, एंड मोनोसाइक्लिक के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6। तो इस कंपाउंड को भी क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक। नाम भी नोट करें इसका, पैरेडीन। पिछली साल एक क्वेश्चन आया था छोटा सा वैसे ही, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, हाउ मेनी लोन पेयर इन पायरेडीन, ठीक है। स्ट्रक्चर कोई दे देता है तो बहुत ही जी, अब स्ट्रक्चर नहीं दी तो आपको तो स्ट्रक्चर लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके होते हैं, समझ गए, इसलिए स्ट्रक्चर भी याद रखा करो, ठीक। तो ये था अब आपके पास में पायरेडीन की बात थी। और सुनो कुछ कंपाउंड और सुनिए,
और सुनो देखो, इसी तरह से कुछ और बताता हूं आपको, कुछ एग्जांपल्स जो आपको एरोमेटिक करेक्टर, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को एक्सप्लेन करेंगे। देखो इधर, ये आप जानते हो, बेंजीन एरोमेटिक, क्यों भाई, कंप्लीट रेजोनेंस है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी तरह से बेंजीन के जैसा एक स्पीसीज देखो, 7 मेंबर्ड रिंग है। कितने मेंबर्ड रिंग है? 7 मेंबर्ड। ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, ठीक है, कि नीट में, कि विच वन की स्पीसीज विल बी प्लेनर, नॉन प्लेन, एरोमेटिक, इस तरह से। तो आप ध्यान से देखो, ये कार्बन कहता है sp3। देखो इधर ध्यान से, कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है, ध्यान से देखो, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज, एंड ऐसे स्पीसीज को क्या लिखोगे? नॉन एरोमेटिक। और यदि इसी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोलिटिक और लॉन पेयर ले दिया जाए इसका, तो इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, एंड हेंस स्पीसीज शुड बी प्लेनर, कंप्लीट रेजोनेंस एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस एरोमेटिक। स्पीसीज क्या हो जाएगी? ये एरोमेटिक। ध्यान से देखो, एरोमेटिक, इसका एक नाम भी है, ट्रोपाइलियम कैटायन। इसका नाम भी याद रखना, ये क्या जरूरत पड़ती रहती है आपको, ट्रोपाइलियम कैटायन। क्या है? स्पीसीज एरोमेटिक। और देखो कुछ क्वेश्चन एरोमेटिक। अब आपको कुछ मैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंडों के बारे में समझाता हूं। पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब सुन लो। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो। क्या हो? एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपस में जुड़ी हो, रिंग एक आपस में जुड़ी हो। उसके लिए आपको चेक करने के लिए दो बात है। पहली कंडीशन पॉलीन्यूक्लियर के लिए, इफ कंप्लीट कंजुगेशन, इफ कंप्लीट कंजुगेशन, इफ कंप्लीट कंजुगेशन इन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब होता, समझते हो ना, जिनकी रिंग आपस में क्या हो? फ्यूज्ड हो, रिंग ऐसे फ्यूज्ड होनी चाहिए। इफ कंप्लीट कंजुगेशन इन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, देन देन वी काउंट देन वी काउंट पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन, पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन, देन वी काउंट पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन टू चेक एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक करेक्टर। एक कंडीशन, यदि कंप्लीट कंजुगेशन है। और दूसरी बात, नो कंप्लीट कंजुगेशन, नो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, नो कंप्लीट कंजुगेशन, और रिंग आर नॉट फ्यूज्ड, और रिंग आर नॉट फ्यूज्ड टू ईच अदर, आपस में फ्यूज, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रहा कि नेप्थलीन की, आर नॉट फ्यूज टू ईच अदर, देन वी चेक पाई इलेक्ट्रॉन ओनली इन वन रिंग, देन वी चेक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन वन रिंग ऑल्सो, वन रिंग। समझ गए? एक ही रिंग से काम चेक कर लेना, ठीक है। जैसे आप देखो, आप यहाँ पे दोनों कंपाउंडों को देखो, एक तो जैसे ये नेफ्थलीन बना हुआ है, इधर देखिए, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं आप? नेफ्थलीन। इस कंपाउंड को कहते हैं नेफ्थलीन, फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है, नेफ्थलीन आपस में फ्यूज्ड हैं। तो आप क्या करोगे? पाई इलेक्ट्रॉन को पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब है बाहर, बाहर से चेक करो। बाहर का मतलब मैं आपको समझाऊं, देखो इधर, आप जिससे क्लियर समझे। पेरिफेरल बाहर से चेक कीजिए कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे इन दोनों की बात करता हूं तो बोले साहब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पाई का ये। इस बॉन्ड की बात करता हूं, एक इस पाई का, एक ये। इसकी बात करूं तो इधर देखो, बोले इन दोनों कार्बन के। ठीक उसी तरह से फ्यूज्ड सिस्टम में पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिसकी रिंग फ्यूज्ड हो, तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए कितने? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आता है? एरोमेटिक में। एनएस नेफ्थलीन इसका नाम है, एनएस नेफ्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो क्लियर, नेफ्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान रखना, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में जिनमें रिंग फ्यूज हो, आपस में क्या चेक करेंगे? पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया करो बाहर के। जैसे मैं एक कंपाउंड और चेक कराता हूं, इधर देखो आप, यहां देखिए, ध्यान से देखो, ये था आपके पास में एंथ्रासीन। क्या है ये? एंथ्रासीन। देखो, एंथ्रासीन फ्यूज्ड रिंग है, कंप्लीट कंजुगेशन है लगातार। तो आप क्या करोगे? पाई इलेक्ट्रॉन पेरिफेरल, बाहर, बाहर से दो इसके, दो इसके, अच्छा ये भी बाहर वाले ही हैं, ठीक है, दो ये भी बाहर के। देखो इधर पेरिफेरल, बाहर साइड से देख लीजिए आप,
तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में? 14 पाई। और 14 पाई किस में आता है? एरोमेटिक में। 3 इधर और 2 5 और 2 7, 7 पाई बॉन्ड तो हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड हेंस एरोमेटिक ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, एक और समझाता हूं आपको, देखो अब आप ध्यान रखना। देखिए, इस स्पीसीज को ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ध्यान से। ये लो। ठीक है, सबसे पहली बात कंप्लीट कंजुगेशन है रिंग में, ध्यान से देख लो। इसका रिंग और इसका फ्यूज्ड रिंग है, कंप्लीट कंजुगेशन है। और कंप्लीट कंजुगेशन तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो 2 और 4 6 8 10 और 2 12, कितने हो जाएंगे आपके पास में? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और 12 पाई किसके अंदर आएगा बताओ? एंटी एरोमेटिक में। एनएस स्पीसीज एंटी एरोमेटिक। तो इस बात को ध्यान से सुनो आप, यदि फ्यूज्ड रिंग हो, कंप्लीट कंजुगेशन हो, तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए आप, पता लग जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या किस तरह का कंपाउंड है। क्लियर? और देखो एक लाइन, एक और देखिए। हाँ, अगला पॉइंट इस तरह की देखो, ऐसे इधर देखो, इनको भी समझो आप। इनमें बोले साहब बताओ एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, समझ रहे हो? तो आपको मैंने बताया था कि यदि रिंग फ्यूज्ड ही नहीं, फ्यूज्ड रिंग हो और कंप्लीट कंजुगेशन हो, नो कंप्लीट कंजुगेशन, ध्यान से देखो, नो कंप्लीट, क्योंकि डबल फिर सिंगल इस तरह थे, नो कंप्लीट कंजुगेशन, then we check only single ring to for aromaticity and hence it is also aromatic compound। और चेक कर लो इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड, इधर देखो इसी तरह से ऐसे बाईफिनाइल वगैरह देखो, ऐसे इस तरह से भी पूछ लेते हैं कई बार, बिल्कुल सिंपल। तो जब रिंग आपस में फ्यूज नहीं हो, तो आप तो किसी एक रिंग को देखो और एरोमेटिक करेक्टर को डिफाइन कर दो। देयरफॉर बाईफिनाइल आर आल्सो एरोमेटिक स्पीसीज, बोथ रिंग, किसी भी रिंग को चेक कर लो आप, समझ रहे हो? तो ये आपके पास में एरोमेटिक करेक्टर की बात थी। क्लियर? तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए। एक और छोटा सा पॉइंट है, वो और समझा देता हूँ, फ्रिस रोल, वहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एक सुनो, फ्रिस रोल, इसके अंदर ये कहते हैं कि जिसमें बेंजीनोइड, पहले मैं आपको बेंजीन के बारे में समझा देता हूँ। इस बेंजीन की दो कैकुले स्ट्रक्चर है, देखो एक बार। ये बेंजीन की कैकुले ने बनाई थी दो स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहते हैं? कैकुले स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अल्टरनेट बॉन्ड बना देना इस तरह से। यहाँ पे जैसे सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है इधर डबल बना दो, ऐसे। ये बेंजीन की दो स्ट्रक्चर हैं कैकुले, जिनका हाइब्रिड लिखते हो हाइब्रिड, तो पाई बॉन्ड सभी कार्बनों पर ऐसे डिलोकलाइज होते हैं, ये होती है बेंजीन। ठीक है, तो इनको कैकुले ने बनाया था, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कैकुले स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो फ्रिस रूल ये कहता है कि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में, ध्यान से सुनो, पॉलीन्यूक्लियर, क्लियर कर दिया था। पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में जितनी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर होती हैं, कितनी? बेंजीनोइड, बेंजीनोइड स्ट्रक्चर इनका नाम है। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर होती है वो मोर स्टेबल होता है, मोर नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर देन स्पीसीज विल बी मोर स्टेबल, देन मोर स्टेबल। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, देखो इसको समझना। जैसे मैं नेफ्थलीन की, इधर देखिए, नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, और आपको बताना है इसके अंदर स्ट्रक्चर फर्स्ट नेफ्थलीन, स्ट्रक्चर सेकंड, हालांकि एरोमेटिक है तीनों ही पार्ट में, और स्ट्रक्चर थर्ड। तो मैं नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर बेंजीन के जैसी बनाई, इस बार इधर बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये नॉन बेंजीनोइड हो जाती है, देखो इधर ये 3 स्ट्रक्चर बनी। इन तीनों को देखकर मैं, जब आपको पता है हाइब्रिड लिखता हूँ, तो आपको पता है सभी में पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है, इसलिए ऐसे लिख देता हूँ। बोले तो आप लो, ये है नेफ्थलीन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, या फिर मैं बोलता हूँ कि बताओ इन तीनों में विच वन इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान से देखेंगे बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट में दोनों रिंग, इधर देखो, फर्स्ट में बोथ रिंग, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ब्लैक पेन से कर रहा हूं बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, ठीक है। रेड पेन से कर रहा हूं, देखो दूसरी रिंग भी बेंजीनोइड, इधर देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये लो। सेकंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो बेंजीनोइड, ध्यान से देखो ऊपर बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखी हुई है। सेकंड रिंग इज ऑल्सो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, एनएस स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एज वेल एज थर्ड, देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इज मोर कंट्रीब्यूशन इन नेफ्थलीन या रेजोनेंस हाइब्रिड। और आपको बता दिया मैंने
जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ज्यादा स्टेबल का, तो नेप्थलीन की मेजर प्रॉपर्टीज भी फर्स्ट स्ट्रक्चर के जैसी होंगी। यानी हाइब्रिड की मेजर प्रॉपर्टीज, जो मैं क्लास में बोलता रहता हूँ आपको लर्न कराने के लिए, कि बेंजीन मेनली, मेनली का मतलब पता है कितना बोलता हूं मैं, जिससे याद हो जाए वो पॉइंट। मेनली का मतलब 99.99% इज सिमिलर टू द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसलिए नेफ्थलीन की किससे प्रॉपर्टीज मिलेंगी? फर्स्ट से। अब फर्स्ट से मिलती हैं तो ध्यान से नोटिस कीजिए, फर्स्ट से मिलती हैं तो ध्यान से नोटिस कीजिए कि ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, इसलिए ये शॉर्ट होगा, और ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ये लॉन्गर होगा। इसका मतलब समझ गए कि नेफ्थलीन में सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, जबकि बेंजीन में, इधर देखो आप ऊपर बेंजीन भी लिखा हुआ है, जबकि बेंजीन में, इधर देखिए, जबकि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरों का कंट्रीब्यूशन इक्वल, बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, एंड सच टाइप रेजोनेंस इज नोन एज सिंक्रोनाइज्ड और इक्विवेलेंट रेजोनेंस, and this resonance is more dominant than unsynchronized or unequivalent resonance. Therefore, in case of benzene, both calculus structure has equal contribution, but in naphthalene, structure first has major contribution in their resonance hybrid. Okay? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये फ्रिस रूल था। तो नेप्थलीन में फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है बजाय सेकंड एंड थर्ड के, और फर्स्ट के जैसे ही मिलेंगी इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो और मैं समझा देता हूं। एक छोटा सा पॉइंट पूछ लेते हैं कई बार, एनुलीन। बोले साहब ये क्या होती है एनुलीन? सुनो तो देख एक बार ध्यान से, जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना। तीन बात: न्यूट्रल, साइक्लिक, पॉलीइन। न्यूट्रल साइक्लिक पॉलीइन इन विच कंप्लीट कंजुगेशन, इन विच, in which complete, in which complete conjugation, in which complete conjugation are known as aniline on the basis of number of carbon atom, their naming aniline 4 6 etc. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, जैसे ये रही, ध्यान से सुनो, न्यूट्रल होनी चाहिए, साइक्लिक पॉलीन होनी चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, कार्बन कितनी 4, तो आप इसको लिखेंगे साहब एनुलीन 4। इसी तरह से ये बेंजीन को इस नेमिंग में क्या बोलूंगा मैं? एनुलीन 6। देखो इधर ध्यान से पढ़ लो, एनुलीन क्या बोलूंगा मैं इसको? 6। ठीक है, इसी तरह और देखो, आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट भी आपको समझा देता हूं। देखो अब जो बना रहा हूं ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, उसका रीजन है। देखो न्यूट्रल भी है, साइक्लिक भी है, और कंप्लीट कंजुगेशन भी है, इसको बोलेंगे एनुलीन 8। चेक करो नंबर ऑफ कार्बन एटम, एनुलीन 8। ठीक है, वैसे नाम क्या है इसका? साइक्लो ऑक्टा, 4 8 8 दिन हो गए ना, टेट्राइन, टेट्राइन। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। इसी तरह से देखो एनुलीन 10, पहले समझिए, एनुलीन की डेफिनेशन समझ लो। देखो लो साहब, क्या नाम है? एनुलीन, एनुलीन 10। क्लियर हो गया? सुनो, न्यूट्रल होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, पॉलीन होनी चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, उनको क्या कहते हैं आप? एनुलीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे ये। अब क्वेश्चन उठता है, कई बार पूछ लेते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है जेई में कि साहब एनुलीन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एनुलीन पहले पूछ लेते हैं कि दे आर एरोमेटिक, दे आर एंटी एरोमेटिक, दे आर नॉन एरोमेटिक। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की एनुलीन है, जैसे मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो इधर, ठीक है, एनुलीन एरोमेटिक भी हो सकती है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकती है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकती है। जैसे यहीं पर ध्यान से सुनिए, जैसे ये आपको पता है कि इसके अंदर कंप्लीट कंजुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, एंड स्पीसीज कैसी है? एंटी एरोमेटिक। ये बेंजीन रिंग है, कैसी है आपको पता है ना? एरोमेटिक। बेंजीन कैसी होती है? एरोमेटिक। अब आ जाओ साइक्लोऑक्टेटेट में। अब ध्यान से देखो, 8 मेंबर्ड रिंग है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? प्लेनर नहीं होता। इसकी एक खास तरह की स्ट्रक्चर होती है, टफ शेप स्ट्रक्चर, इसलिए कहता रहता है ये नॉन प्लेनर। इसके अंदर बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगी। ये जो बॉन्ड है ना टफ वाले ऊपर वाले, ये छोटे होते हैं, और जो प्लेन में लगे होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, ऐसे। तो समझो आप,
टब शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से कहती होती है नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर आते ही आप क्या लिख दोगे इसको, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कैसी है, टब शेप स्ट्रक्चर, और ये कहती होती है नॉन प्लेनर। पहली बात, कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कंप्लीट आपको पता है ना कि स्ट्रक्चर में प्लेनरिटी नहीं है। तो ध्यान से सुनो कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कंजुगेशन जरूर है, लेकिन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब बात करें इस एनुलिन 10 की। देखो इधर एनुलिन 10, ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। इसका हाइड्रोजन दिखाता, मैं बाहर की ओर दिखा देता ऐसे, ठीक है। इसके इसी तरह से यहाँ पर भी बाहर के हाइड्रोजन दिखा देता, देखो 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 इधर भी। अच्छा, इस बॉन्ड के हाइड्रोजन एक तो मैं बाहर लिख देता, लेकिन दूसरा मुझे अंदर ही दिखाना पड़ता। देखिए आप, क्योंकि ग्रो में इतनी जगह नहीं जिससे एटम आ जाए। ठीक उसी तरह से इस कार्बन के इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन एक ऐसे लिखता, और दूसरा मुझे अंदर ही दिखाना पड़ता। ध्यान से, अब मैं रेड पेन लिखा यूज कर रहा हूं, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो ध्यान से देखो, इस जो एनुलिन 10 है, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन जब रिंग में आ जाते हैं, तो रिंग में क्या है, रिपल्सन होता है इन हाइड्रोजन की वजह से, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ये नॉन प्लेनर। वापस वापस एनुलिन 10 इज नॉन एरोमेटिक। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्योंकि प्लेनर ही नहीं तो मैं क्या चेक करूं, पाई इलेक्ट्रॉन। इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनसाइड द कैविटी। और इनमें रिपल्सन होने इतनी बड़ी नहीं होती है कैविटी में, आपको समझा दूं। इसलिए इनमें रिपल्सन होने की वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होते हैं, क्या लिखोगे आप, नॉन एरोमेटिक। अब सुनना इसमें कंडीशन, आप देखिए, आप इसमें अंदर कंडीशन सुन लो, ध्यान से सुनिए अब इस कंडीशन को। यदि ये दोनों हाइड्रोजन एनुलिन 10 के ये दोनों जो हाइड्रोजन है किसी ऐसे स्मॉलर ग्रुप या एटम से रिप्लेस कर दिए जाएं जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 2। रुको, रुकिए, रुको। इस एनुलिन 10 में ये दोनों हाइड्रोजन जो इस रिंग के अंदर आ रहे थे, कैविटी के अंदर लिखना आपकी मजबूरी पड़ रहा था, इनको किसी बाई रेडिकल बाई वैलेंट, ध्यान से सुनो, किसी बाई वैलेंट स्मॉलर ग्रुप से, छोटा होना चाहिए, स्मॉलर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन से कर दो, बाई वैलेंट है, ठीक है। आप CH2 से कर दीजिए, आप NH से कर दीजिए, सेकंड पीरियड के छोटे, इनसे कर दीजिए, तो ये जो दोनों रिंग है प्लेन में आ जाते हैं, कंप्लीट एरोमेटिक करेक्टर हो जाता है। उस समय ये कंपाउंड ऐसे लिखा जाता है, देखो 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 इधर ध्यान से, उस समय ये कंपाउंड इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो क्या करेंगे आप, इन दोनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, किसी ऐसे ग्रुप से। जैसे ये ऑक्सीजन लगा दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये रहा ये रहा। अब दोनों रिंग प्लेन में हो गई, कंप्लीट रेजोनेंस है, NS एरोमेटिक, क्या हो जाएगी, स्पीसीज एरोमेटिक। आप चाहो तो O लगा दो, आप चाहो तो यहाँ पर क्या लगा दो, CH2 लगा दीजिए। आप बाई रेडिकल होना चाहिए, 2 वैलेंसी वाला, या NH लगा सकते हो, क्लियर, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। जब स्पीसीज कैसी हो जाएगी आपके पास में, एरोमेटिक। तो ये सब बातें थी एरोमेटिक स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो आप चेक करो, और आपसे जब हो जाते हैं तो की से मैच कर लेना, नहीं होते हैं तो फिर अब मैं आपको उसके सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखो अब आप आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम्म बिल्कुल सिंपल। चूज द ऑप्शन इन विच ऑल स्पीसीज विल बी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए वही दो बात थी, रिंग का क्या होना चाहिए, प्लेनर, कंप्लीट क्या होना चाहिए, रेजोनेंस, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हो, 4 n पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब आपको समझा देता हूँ, ऑप्शन को देखो आप, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्पीसीज आर एरोमेटिक, दोनों ही प्लेनर हैं, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में। देखो अभी ये तो मैंने आपको समझाई थी, ये भी एरोमेटिक स्पीसीज है, ठीक है। इधर देखो, इसके अंदर कंप्लीटली रेजोनेंस है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12। जो 12 किसके अंदर आता है, 4 n में, n की जगह 3 लिख देना। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4, n की जगह 1 लिख देना, एंड आंसर आपका सेकंड, ठीक है। ये भी दोनों एरोमेटिक है, देखो एक बार ध्यान से, इनमें ध्यान करोगे तो ये भी एरोमेटिक है, इधर देख लीजिए आप, क्योंकि यहां पर भी कंप्लीट कंजुगेशन है। डबल सिंगल, इसको डबल बोलो, सिंगल डबल सिंगल, और ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एनहांस स्पीसीज एरोमेटिक। इसको भी चेक करो, 1 2 3 4 5, नेप्थलीन की जैसी। पेरिफेरल चेक करना, पेरिफेरल चेक करना, पेरिफेरल में आपको पता कंप्लीट कंजुगेशन है। बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखिए, कंप्लीट कंजुगेशन पेरिफेरल में, और पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना। तो 5 पाई का मतलब हो गया 10 पाई, एनहांस एरोमेटिक।
आइडेंटिफाई पोलर स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। बढ़िया क्वेश्चन। देखो कि कंप्लीट पोलर कौन सी स्पीसीज है, देखो इनको समझिए। एंथ्रासीन, अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दी थी। नेफ्थलीन की भी जानते हो, फिनेंथ्रीन की भी जानते हो। देखो इधर आपको एक बार फिर समझा दूं। ये फर्स्ट कंपाउंड है आपके पास में एंथ्रासीन, ये लो। ठीक है। नेफ्थलीन में आपको पता है कितनी रिंग होती है, दो। ये नेफ्थलीन है, लो जी। ये भी। और ये फिनेंथ्रीन है। फिनेंथ्रीन में क्या है कि एक रिंग ऊपर रहती है इस तरीके से। है कंप्लीट रेजोनेंस उसमें भी, एरोमेटिक स्पीसीज है इस तरह से। ये भी कंप्लीट एरोमेटिक है अच्छा अब देखो इस एजुलिन को ध्यान से सुनो, इस एजुलिन को समझाता हूं। इसमें क्या खास बात है, ये क्या खास बात है वो सुनो। एजुलिन यहां बनाता हूं स्ट्रक्चर एजुलिन की। इसके अंदर एक तो 7 मेंबर्ड रिंग है, ये रिंग बना देता हूं ध्यान से। और एक इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग है, ले लो। और ऐसे बॉन्ड है इसके अंदर, डबल सिंगल डबल, फिर वापस सिंगल डबल ऐसे। और ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। तो है ना कंप्लीट कंजुगेशन इसके अंदर, कंप्लीट कंजुगेशन। लेकिन ये किस फॉर्म में रहता है एक्चुअल में, कैटायन और एनायन यानी पोलर फॉर्म में रहता है ये। कैसे, क्योंकि इसके जो पाई बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड वो क्या है इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, देखो ऐसे। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इस तरह डिलोकलाइज हो जाएगा ये, क्योंकि जो ट्रोपोलियम कैटायन था मैंने अभी आपको बताया था, ट्रोपाइलियम कैटायन मोर स्टेबल एरोमेटिक स्पीसीज है, तो ये उस फॉर्म में रहता है ट्रोपाइलियम की में। और दूसरी मेंबर्ड रिंग जो होती है इसके पास में, वो भी एरोमेटिक रिंग है। देखो इधर ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड बना दिया, इन दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड और ये पॉजिटिव। अब देखना एक बार ध्यान से, इस 7 मेंबर्ड रिंग को ध्यान से देखो। कंप्लीट कंजुगेशन है, 7 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन है, 5 मेंबर्ड में भी, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुन लो, कंप्लीट रेजोनेंस है। और ये किस फॉर्म में चलेगा, ट्रोपाइलियम कैटायन एंड एजुलिन किस फॉर्म में मिलती है, एजुलिन पोलर कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। तो इसका आंसर आप देना एजुलिन, स्ट्रक्चर बना लीजिए ध्यान से देख लो, एजुलिन और ऐसे मिलेगी पोलर फॉर्म में। फिर ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग हुज आयोनिक स्ट्रक्चर यानी प्लस माइनस वाली, हुज आयोनिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन देयर न्यूट्रल फॉर्म। अब इन बातों को समझो आप, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाते हैं ना रेजोनेंस, तो वहां लिखाते हैं कि न्यूट्रल और इस तरह से, लेकिन उससे पहले फर्स्ट पॉइंट में ये लिखाता हूं, ध्यान से सुनना। स्टेबिलिटी के लिए एरोमेटिक मोर स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, उसके बाद बात करता हूं आपसे। तो सबसे पहले मैं एरोमेटिक करेक्टर चेक करता हूं। देखिए फर्स्ट कंपाउंड को देखो, फर्स्ट में बात ये कि साहब ये एरोमेटिक है क्या, ध्यान से देखो इस फर्स्ट को, इस पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज कराओ। इस पे पास में आपको पता है लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस स्ट्रक्चर में बदल जाएगी। इधर देखिए, जो कि कंप्लीट रेजोनेंस की वजह से इस ओ पे चार्ज लगा देना पॉजिटिव, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल और ये डबल, और इस ओ पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी स्पीसीज एरोमेटिक। ऐसे नहीं, क्योंकि अब आपको लग रहा है ना सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ऐसा नहीं है। रिंग के अंदर कंप्लीट कंजुगेशन है, देखो एक बार ध्यान से। इसलिए किस फॉर्म में रहेगी, इस आयनी की फॉर्म में, प्लस माइनस। ठीक उसी तरह से इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पाई बॉन्ड तो चला जाएगा ऐसे नेगेटिव में, यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ध्यान रखना। नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव, एरोमेटिक। ठीक उसी तरह से इसको भी डिलोकलाइज करो ऐसे, तो ये भी आपको पता है एरोमेटिक रिंग के अंदर बदल जाएगा। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसके बीच वन इज मोर स्टेबल, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। और पॉजिटिव आते भी आपको समझा दिया था, कंप्लीट कंजुगेशन रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आंसर देना ऑल, ऑल ऑफ दिस। क्या खास बात है कि इन सभी स्पीसीज की आयनिक स्ट्रक्चर जो मैंने आयन की फॉर्म में लिखी है, वो मोर स्टेबल देन देयर न्यूट्रल फॉर्म, बिकॉज इन आयनिक फॉर्म दे गेट स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिक बिहेवियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच स्पीसीज ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। तो देखो आप नेफ्थलीन में नहीं, नेफ्थलीन में भी बताया था मैंने आपको। नेफ्थलीन में फ्रिस रूल के अकॉर्डिंग याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्रिस रूल। नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जिनमें एक स्ट्रक्चर थी उसके अंदर दोनों रिंग बेंजीनोइड फॉर्म में थी, बाकी 2 रिंग में नहीं थी। इसलिए नेफ्थलीन में सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं थी। साइक्लोऑक्टेट्राटेन अभी याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था, टफ शेप स्ट्रक्चर, टफ शेप, इसलिए प्लेनर नहीं, तो कार्बन कार्बन की लेंथ सेम नहीं। बेंजीन में 2 कैकोली स्ट्रक्चर थी, तो बेंजीन में करेक्ट है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 5, यही क्वेश्चन है। विच वन इज नॉन प्लेनर स्पीसीज, एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, ये भी स्पीसीज एरोमेटिक है। देखो एक बार ध्यान से, जहां पर ये लॉन नेगेटिव चार्ज है वो लॉन पेयर बोलना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से सुन लो सब पे। तो 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एनएंस एरोमेटिक। ये रहा साइक्लोऑक्टेट्राटेन, क्या मिलता है, ये टफ से। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, टप के जैसी। और जब आपको पता है टप जैसी स्ट्रक्चर है तो ये प्लेनर नहीं होता है,
इसलिए क्या है ये नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक, यही पूछा था, तो आंसर यही दो, साइक्लो ऑक्ट्रा टेट्राइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन 6, बढ़िया क्वेश्चन। इन विच ऑप्शन बोथ स्पीसीज विल नॉट बी एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए, तो देखो पहला विल नॉट बी एरोमेटिक, तो पहली स्पीसीज देखो एक बार ध्यान से, इसकी वजह से क्या है ये sp3, इसलिए क्या लिखोगे नॉन एरोमेटिक। ये स्पीसीज कैसी है आपके पास में एरोमेटिक, ये स्पीसीज एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। अच्छा दूसरे में बात करते हैं, देखो ये एरोमेटिक, देख ध्यान से देखिए 3 पाई, तो यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये लॉन पेयर, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक स्पीसीज है पाइरोल, ये भी एरोमेटिक, याद करो। अभी जो एनुलिन 10 थी ऑप्शन हटा दिया एरोमेटिक, नाइट्रोजन से हटा दिया, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये एरो नहीं है, और ये एरोमेटिक, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखना था विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑप्शन विल नॉट बी एरोमेटिक, बोथ स्पीसीज, दोनों तो नहीं, इसके अंदर एक ऑप्शन, यानी जो आपके पास में फर्स्ट है ये कहती है नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है, बाकी इसके अंदर भी सेकंड तो स्पीसीज कहती है एरोमेटिक, तो इसमें ये लिखना था इन स्पीसीज विल नॉट बी एरोमेटिक, दोनों नहीं है, एक जरूर है बाकी दोनों तो नहीं है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीसीज आर एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग, देखो वापस देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, क्वेश्चन 7 को, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दूं हर साल ही आता है क्वेश्चन, नीट और जेई दोनों में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, विच वन इज एरोमेटिक। देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप, सबसे पहले पेरिफेरल में चेक करो, पेरिफेरल पेरिफेरल पेरिफेरल, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है, रिंग फ्यूज्ड है, दूसरा केस है पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड रिंग फ्यूज्ड, 2 पाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और आपको पता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो किसके अंदर आ जाएगा 4n+2 पाई के अंदर आ जाएगा, समझ गए। एन की जगह कितना लिख दो आप इसके अंदर, 3 लिख दीजिए। तो ये कहती स्पीसीज हुई एरोमेटिक, मैंने इसको काउंट ही नहीं किया, आपको फिर बता देता हूं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिसमें रिंग फ्यूज्ड हो, फ्यूज का मतलब 2 कार्बनों से जुड़ी होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो आप, फ्यूज्ड हो, तो आप पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, इसलिए एरोमेटिक, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर एरोमेटिक, इसको देखो आप ध्यान से, ये भी एरोमेटिक, क्योंकि किस फॉर्म में मिलेगी आयनिक में, ठीक है, आयनिक में कैसे लिखोगे, इधर देखो, इसको आप इस तरह से डिलोकलाइज करना, ऐसे ए पाई बॉन्ड को ऐसे, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ये किस में बदल जाएगा ट्रोपोलियम कैटायन में, एनएस, बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक, बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, आयनिक फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से इसको भी ऐसे शिफ्ट करो, ये तो आओ लाओ नेगेटिव और इस पे क्या लाओ पॉजिटिव, ये 3 मेंबर रिंग भी एरोमेटिक और ये 5 मेंबर रिंग भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, इसको भी ऐसे डिलोकलाइज कर लो, एरोमेटिक चेक कर लो, ठीक है, ये अभी आपको क्लियर कर दिया, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। हाँ ये भी देखो इधर ध्यान से, अरे एक से ज्यादा रिंग हो, ठीक है, तो आप कोई एक और फ्यूज्ड नहीं हो तो किसी एक रिंग को चेक करो और आंसर दो अपना, ठीक है, उसी तरह चेक करो और दो आंसर, ये लो ऑल आर एरोमेटिक, काउंट कर लो, तो इसका आंसर 10, सबके सब क्या है स्पीसीज एरोमेटिक, क्वेश्चन 7 में ऑल स्पीसीज आर एरोमेटिक, 10 आंसर। क्वेश्चन 8, हाउ मेनी स्पीसीज आर एंटी एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग, एंटी एरोमेटिक देखो प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, तो काउंट करो, तो 3 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आपके पास में 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बॉन्ड हो गए, जो किसके अंदर आएगा एंटी एरोमेटिक में, चेक कर लीजिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 लिख दो एन की जगह, 12 आ जाएगा, ये एरोमेटिक, इधर फिर एंटी एरोमेटिक देखो वही 12, 3 ये और 3 6 और 2 8, 16 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करो 4n पाई, एन की जगह 4 रख दो, आपके पास में ये भी एंटी एरोमेटिक, ये वापस देखो एरोमेटिक, पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बीच में कुछ नहीं करना है, वापस 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई, और 14 पाई किसके अंदर आता है एरोमेटिक में, ये फिर वापस एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो आपके पास में एंटी एरोमेटिक में आंसर हो गया, एक तो फर्स्ट एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट, एक थर्ड, और एक कौन सा फिफ्थ, आंसर 3, ये लो फर्स्ट आंसर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन 9 बढ़िया क्वेश्चन, देखो सो द करेक्ट अबाउट द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड के बारे में बताना है, ध्यान रखना पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है, फ्यूज्ड रिंग, पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करो और आंसर दो, ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब हो गया भाई 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई, अब आपके पास में फॉर्मूला है 4n+2 पाई का, एक तो 4n+2 पाई, और एक आपके पास में है 4n का, समझ गए, तो यहाँ पर 18 की जगह आप क्या करो, n की जगह कितना रख दो 4 रख दो, 16 और 2 18, एनएच स्पीसीज कहती हो जाएगी एरोमेटिक, ये लो प्लेनर रही, तो ध्यान रखना फ्यूज्ड रिंग हो तो आप क्या चेक करोगे पेरिफेरल,
क्या चेक करोगे? पेरिफेरल। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीसीज विच टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो ध्यान रखना यहाँ पर लोन पेयर, इसको आपको समझा दूं, रुको आप गलती मत करना। एक रिंग तो इसके अंदर बेंजीन के जैसी है, एक रिंग तो इसके अंदर क्या है, बेंजीन के जैसी, और एक 5 मेंबर्ड रिंग है इस टाइप की, देखो इस टाइप की, जिसमें कंप्लीट रेजोनेंस है। जब देखिए यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज लिख रखा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर है। तो 3 तो ये, 4 और 5 ये भी रेजोनेंस में जाएगा, तो 5 पाई बॉन्ड हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे अब आपके पास में? 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस रेजोनेंस, खत्म। ठीक है, तो आप इनको चेक करते रहा करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं और वीडियो डालूं तो आपके पास में सीधा पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी अगली क्लास में बात करते हैं। ठीक, ओके बाय।